सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, वर्ड डांस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी नए हो यार, जान लो इस चैनल पे अपडेट, गाइडेंस प्लस एजुकेशन की वीडियोस आती हैं, खासकर सीएचएस से रिलेटेड और सीबीएसई से रिलेटेड। तो गाइस, चैनल पे नए हो फटाफट सब्सक्राइब कर देना। तो यार, जैसा कि क्लास 11th के लिए जीएस का वीडियो है ना, जनरल साइंस का वीडियो बचा हुआ था, तो वो भी फाइनली आज मैं लेके आ गया हूँ। तो यार, आप सोच रहे होगे कि वीडियो इतनी लेट क्यों हो गई है ना, क्यों 2 दिन भैया गैप कर दिए। अभी तक तो वीडियो आ जानी चाहिए थी, लेकिन यार ऐसा हुआ कि अभी 2 दिन पहले एक्चुअली हमें कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लगा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा हाथ में है ना, उस मतलब हमको लगा कि यार ठीक है, लगवाने के बाद आएंगे, वीडियो शूट कर लेंगे, फिर आप तक पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा सा हाथ में दर्द होने लगा। उसके बाद तो शरीर थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था। तो कोई नहीं, वो तो नॉर्मल सी बात थी। या वैक्सीन लगने के बाद, मतलब नॉर्मली कोवैक्सीन लगने के बाद 2-3 दिन तक तो ऐसा रहता ही है ना। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ सही है। तो फाइनली गाइस, ये वीडियो बन चुका और आप बैठ के भी देख भी रहे हो। तो चलो आज दिखा देता हूँ आज किस चीज़ का वीडियो लेके आया हूँ। गाइस, आज हम 25 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस का है ना, जनरल साइंस में जो नॉर्मल हम लोग डेली लाइफ में चीज़ें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वैसे क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब बहुत बेसिक होगा है ना। अब ऐसा नहीं कि केवल 11th वालों के लिए ही बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है कि अब अगर आप 9th के हो देख लोगे तो ज्ञान ही मिलेगा, है ना। ऐसा मतलब एकदम ऊपर से नहीं जाएगा, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, आप भी देख लेना अगर 9th के हो। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। रूल आपको पता होगा वरदान सीरीज़ में कैसे गेम खेलते हैं, तो यार कैसे क्वेश्चन लगाते हैं हमको पता होगा, है ना। वीडियो को पॉज करके अपने कमेंट में आंसर लिखते हैं ना, खटाखट देखते हैं। ये तो भाई मैं चाहता हूँ 25 में से 25 देखता हूँ कितने लोग सही कर पाते हैं। तो गाइस, बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन की फायरिंग मैं आपके सामने रखूँगा और खटाखट ले चलूँगा, है ना। जीएस का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं फटाफट। बस क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके स्क्रीन के सामने, देखो लगाओ फटाफट। तो गाइस, पूछा क्या, मैं आपके लिए थोड़ा पढ़ देता हूँ, है ना। वन विहार नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट। जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताओ इनमें से वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पे है। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। नहीं पता है तो यार कोई बात नहीं, जानने के लिए तैयार रहना है ना, सीखने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है गाइस बी, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा स्क्रीन के सामने। लाफिंग गैस, है ना। ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं इनमें से बताओ किसको लाफिंग गैस बोलते हैं। आई होप इसका भी आंसर अपने पता होगा। अपने मूवीज़ में भी देखा होगा कई बार ऐसे गैस, मतलब जो एक्टर्स होते हैं हंसते हुए नज़र आते हैं ना, कॉमेडी सीन क्रिएट किया जाता है, तो आपने देखा भी होगा। तो क्या आपको उस गैस का नाम पता है? आई होप इसका नाम आपको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस ए, नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है कि NO2 होता है, आप कमेंट में लिख देना, देखता हूँ किसको किसको पता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। बताओ वर्ल्ड नो टोबैको डे। बताओ गाइस, वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। नहीं पता है तो गाइस फटाफट देख लो इसका। आप एक बार कमेंट में अपना जो तर्क से आप सोच पा रहे हो उसको लिख देना, है ना। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 31 मई, 31 मई इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, बिना देर किए मैं आगे ले चल रहा हूँ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। बताओ भैया, जो गैनीमेड नाम का बिगेस्ट मून है ना, बिगेस्ट मून है सोलर सिस्टम में, वो बताओ किस प्लेनेट का सैटेलाइट है, किस प्लेनेट का उपग्रह है गैनीमेड। जैसे अपना नॉर्मल सा मून है यार, मतलब चंद्रमा ही नाम है, तो उसी तरह किस प्लेनेट के मून का नाम गैनीमेड है। आई होप आप समझ रहे होगे। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, देखो अगर क्या आपको ऑप्शन पता है, क्या आपने इस नाम को पहले सुना है। अगर गाइस सुना होगा तो फटाफट लगा दो। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, ABC, कुछ भी ऑप्शन ABCD अपने कमेंट्स में लिखते रहना गाइस, क्योंकि आपको देखना है आप 25 में से कितना कर पा रहे हो, है ना। खुद देखो पहले इस चीज़ को कितना कर पा रहे हो, तब मज़ा आएगा। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, बी, जुपिटर इज़ द राइट आंसर, है ना। गाइस, जुपिटर ग्रह का सबसे बड़ा मून है गैनीमेड। आई होप आपको याद हो गया होगा इसका करेक्ट आंसर। तो गाइस, बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके स्क्रीन के सामने। बताओ भैया, यूकैरियोटिक सेल में DNA कहाँ लोकेटेड होता है ना, DNA कहाँ पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ मैं। तो गाइस, बढ़ते हैं आगे, इसके ऑप्शन देखते हैं फटाफट से। इसका करेक्ट, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ खटाखट से। इसका करेक्ट आंसर है ए, न्यूक्लियस इज द राइट आंसर, है ना। न्यूक्लियस में पाया जाता है DNA। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन के सामने। कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है गाइस, फटाफट सुनते जाओ, रखते जाओ दिमाग में, है ना। मैं बोलते जा रहा हूँ फटाफट। एंटीबायोटिक्स, बताओ गाइस सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स कहाँ से हम प्राप्त करते हैं ना, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है गाइस, देखो खटाखट से। वायरसेस, फंगी, बैक्टीरिया या एंजियोस्पर्म्स। देखो गाइस, आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस बी। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है बी, फंगी, है ना। FUNGI, फंगी इज़ द राइट आंसर।
जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखा होगा कि जैसे पेनिसिलिन आपका हो गया, वो भी ये आपके फंगी से बनाया गया है ना। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो आपका पेनिसिलिन है ये डेवलप किया गया था गाइस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो इस चीज़ को भी याद रखना। फटाफट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन के सामने। बताओ यार, रेडियो ऑप्शन दे देता हूँ, आप सोचो फटाफट कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? जो समय के साथ साथ डीके होते रहते हैं, जिनकी एनर्जी लॉस होती रहती है ना, जिनके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिलीज होते रहते हैं, उन्हीं को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो गाइस बताओ अपने अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है? आई होप इसका आंसर आप दे दिए होगे, नहीं दिए हो तो यार जानने के लिए तैयार हो जाओ। करेक्ट आंसर है ए, पोटेशियम 40 है ना। पोटेशियम 40 ये आइसोटोप है पोटेशियम का। सेम एटॉमिक आइसोटोप क्या होता है मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस ये पोटेशियम का एक आइसोटोप है ना। पढ़ते हैं आगे फटाफट से। बताओ गाइस, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस चीज़ का बना होता है? ये रहा आपके ऑप्शन स्क्रीन के सामने, देखो खटाखट। इसका तो आंसर बहुत सिंपल है, आई होप आपने दे दिया होगा। इस दिखाऊं मैं इसका करेक्ट आंसर क्या है? पॉज कर लेना जहाँ पे है ना, कमेंट में लिखते रहना ABCD जो आपको समझ में आ रहा है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ए टंगस्टन का। अब क्यों बना होता है आप सब जानते हो, क्योंकि भैया इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत तगड़ी होती है ना। इसको हीट कर दिया जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है, तो गाइस ये हीट किया जाता है, तो मतलब ये मेल्ट नहीं होता बहुत जल्दी, इस वजह से ये बहुत गर्म होकर ब्राइट हो जाता है। अब कितना है इसका मेल्टिंग पॉइंट ये भी आपको कमेंट में लिखना है, देखता हूँ किसको किसको पता है। ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो गाइस बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके स्क्रीन के सामने। बताओ भैया, इनमें से जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनमें से कौन सा प्लांट जो है अपना फूड, अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है ना। आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा दूँ, चलो दिखा देता हूँ। तो गाइस बी, जैसा कि इसका आंसर है मशरूम। अब कैसे भैया? देखो मशरूम भैया ऑटोट्राफ नहीं है ना, ये खुद से अपना खाना नहीं बना सकता। बाकी जो एल्गी हो गए, कैरोट हो गया मतलब गाजर, आपका कैबेज हो गया, ये सब अपना खाना खुद से बना सकते हैं, ये सब ग्रीन प्लांट्स होते हैं है ना, जबकि मशरूम अपना खाना नहीं बना सकते। तो गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके स्क्रीन के सामने। मतलब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब गैसेस को लिक्विड में टर्न कर दिया जाता है ना। गैसेस को आप लिक्विड में चेंज करते हो, उस प्रोसेस को क्या करते हो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये रहे ऑप्शंस, देखो खटाखट लगाओ, पॉज कर लेना जहाँ पे भी फास्ट लगे आपको। मैं बहुत तेज़ी से ले चल रहा हूँ जीएस के क्वेश्चंस को। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ए कंडेंसेशन। भैया इसको कंडेंसेशन करते हैं, लेकिन बाकी जो तीनों दिख रहे हैं वो सब भी समझा दो है ना, और भी प्रोसेस के बारे में चलो बात कर लेते हैं। तो गाइस ये देखो, तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सॉलिड को मेल्ट कर दोगे भैया लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को बॉयल कर दोगे तो गैस बन जाएगा, और सेम गैस को कंडेंस कर दो तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को उठा के फ्रिज में डाल दो यानी फ्रीजिंग कर दो उसकी, तो वो सॉलिड बन जाता है। अच्छा, जब सॉलिड को आपको डायरेक्ट गैस बनाना हो है ना, सॉलिड को डायरेक्ट गैस बनाना, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। और जब गैस को डायरेक्ट आप सॉलिड कर देते हो तो उस चीज़ को डिपोजिशन बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना गाइस है ना, गैस को डायरेक्ट आप सॉलिड बना देते हो तो इस चीज़ को डिपोजिशन बोलते हैं। आई होप आपको ये साइकिल समझ में आ गई होगी, एक बार बैक करके और सुन लेना कहानी को, मस्त क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके स्क्रीन के सामने। बताओ गर्म पानी सेंचुरी कहाँ पे है ना, गर्म पानी सेंचुरी। ऑप्शन आपको दे दिया हूँ गाइस, खटाखट देखो, नहीं जानते थे तो जानने के लिए तैयार हो जाओ। इसका करेक्ट आंसर है, लगा दिया आपने, चलो ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है गाइस ए, दीपू आसाम है ना। आसाम में कोई जगह है दीपू, वहाँ पे है गर्म पानी सेंचुरी। गर्म पानी को इंग्लिश में बोले तो हॉट वाटर है ना। बढ़ते हैं आगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 ये है स्क्रीन के सामने। बताओ आयोडीन टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट, इनमें से किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है? आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। साइंस के स्टूडेंट्स करते रहो भाई है ना, आपको तो पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस ए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया, इसका प्रेजेंट बताने के लिए गाइस आयोडीन टेस्ट किया जाता है। ये देखो कुछ इस तरह का है ना, जब आपको जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया, जैसे आलू ले लो, पोटैटो है ना, उसमें आप आयोडीन डाल दो, देखो कुछ इस तरह का कलर आपको फॉर्म मिलेगा, यानी कि ब्लू पर्पल कलर में आपका उसका कलर चेंज हो जाएगा आयोडीन का, जिससे आप पता कर सकते हो कि उसके अंदर स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है। आई होप आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके स्क्रीन के सामने। व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल। तो गाइज ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं आपको समझा देता हूँ, ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ पहले। ये कह रहा है कि तो गाइज जो आप लोग बबल नहीं बनाते हो सोप का, साबुन के घोल का, अगर उसके सोप के बबल में हम लोग कोई चार्ज रख दे है ना, कोई भी चार्ज रख दे, चाहे पॉजिटिव रख चाहे निगेटिव रख दे, तो बताओ क्या होगा, क्या फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। आई होप इसका देखो, इसका आंसर आप तर्क लगा के भी दे सकते हो, ऐसा बहुत
ऐसा इसके लिए बहुत टॉप साइंस नहीं चाहिए, है ना। एक बार आप लगाओ इसका आंसर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइस आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है बी, उसका रेडियस जो होगा भाई बढ़ जाएगा, है ना। अब कैसे भैया, कैसे रेडियस कैसे बढ़ गया, कैसे आपने बता दिया। देखो बहुत आसान सी बात है भाई, सोप का बबल आपने ले लिया, मान लो उसके ऊपर हम पूरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे रख देते हैं। अच्छा ये बताओ पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे ना, मतलब एक दूसरे को भाई विरुद्ध, एक दूसरे से भाई दूर भागना चाहेंगे। तो एक्चुअली में हो गया क्या, जब दूर भागने के चक्कर में उनका जो है रेडियस ऐसे बढ़ जाएगा, है ना। और बहुत ज़्यादा अगर आपने चार्ज रख दिया, बहुत ज़्यादा अगर रिपल्शन है तो फिर वो बबल फट भी जाएगा। तो ये चीज़ होता है गाइस, चाहे पॉजिटिव रख दो चाहे नेगेटिव रख दो, दोनों केस में क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा। चाहे सेम पॉजिटिव चार्ज पूरा रख दो, चाहे सेम नेगेटिव चार्ज पूरा रख दो, है ना। तो गाइस बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 ये यहाँ पे स्क्रीन के सामने। बताओ ह्यूमन स्किन में कितने लेयर्स होते हैं, है ना, कितने लेयर की ह्यूमन स्किन होती है। ऑप्शन आपके सामने है 1 2 3 4, लगाओ फटाफट यार। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 3 लेयर की स्किन बनी होती है। अपनी जो स्किन है ना 3 लेयर्स की बनी होती है मेनली। पहला आपका हो गया एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट हो गया, मिडिल वाले को डर्मिस बोलते हैं, और जो सबसे लास्ट वाला होता है नीचे वाला हिस्सा उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। 3 लेयर, है ना। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। तो लाइकेंस, जो लाइकेंस है ये किस चीज़ के बेस्ट इंडिकेटर माने जाते हैं, बताओ फटाफट। ऑप्शन आपके सामने है। तो इनमें से कौन से पोल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर माने जाते हैं, लाइकेंस। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका करेक्ट आंसर है एयर पोल्यूशन, है ना। जो वायु प्रदूषण होता है गाइज उसका बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। कैसे भैया, देखो मेनली जो एयर पोल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना भाई, वो बहुत खतरनाक होता है। तो जहाँ पे वो चीज़ रिलीज़ होती रहती है वहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं, है ना। लाइकेंस वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। ये चीज़ आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो जिससे पता चल जाती है कि इधर की हवा थोड़ी साफ़ है और किधर की गंदी है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके स्क्रीन के सामने। प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम। बताओ भैया प्लांट अपना प्रोटीन किस चीज़ से सिंथेसिस करते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं, यही पूछ रहा है गाइस। ऑप्शन आपके सामने है, देखो लगाओ खटाखट। आई होप आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा। अपने कमेंट्स में लिखते रहना, देखते हैं लास्ट में 25 में सबसे ज़्यादा सही कौन कर पाता है। तो ऐसा करेक्ट आंसर है ए, अमीनो एसिड इज़ द राइट आंसर, है ना। अमीनो एसिड से प्लांट अपना प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, अपना प्रोटीन बनाते हैं। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके स्क्रीन के सामने। बताओ भैया तुलसी, है ना, मतलब प्लांट वाले, मैं पौधे की बात कर रहा हूँ भाई, है ना। तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है, बताओ फटाफट से। गाइस ये रहा ऑप्शन, देखो इन्हें, नहीं जानते तो जानने के लिए तैयार हो जाओ। इसका करेक्ट आंसर मैं दिखा दूँ, चलो दिखा देता हूँ। गाइस ओसीमम सेंक्टम इज़ द राइट आंसर। ओसीमम सेंक्टम, है ना, इसको ओसीमम सेंक्टम बोलते हैं। ये इसका साइंटिफिक नाम है किसका, तुलसी का। तुलसी को जिसको गाइस तुलसी को क्वीन ऑफ प्लांट्स भी बोला जाता है ना, और मदर मेडिसिन ऑफ नेचर भी बोला जाता है। देख लो डेली लाइफ में तुलसी का कितना यूज होता है, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो गाइस बढ़ते हैं आगे फटाफट से। इस चीज़ को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। बताओ भैया विच प्लैनेट रोटेट क्लॉकवाइज, है ना, विच प्लैनेट रोटेट क्लॉकवाइज पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, देखो खटाखट लगाओ। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं दिखा देता हूँ, सी, वीनस, है ना। वीनस जो होता है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। चलो भैया देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो गाइस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारे जो प्लैनेट्स हैं, है ना, एक एक प्लैनेट का सारा रोटेशन आपको दे दिया है। देखो जो मरकरी है यहाँ पे, उसका भी रोटेशन इधर ही तरफ है, लेकिन जो वीनस आपको दिख रहा है उसका रोटेशन देखो ये है कुछ इस तरह, देख रहे हो आप, ये वीनस का रोटेशन कुछ इस तरह है, यानी ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है गाइस, समझ रहे हो। देखो अपनी अर्थ जो है वो भी देखो इधर साइड उल्टा ही रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी बेचारा इधर ही घूमे जा रहा है। जुपिटर भाई साहब भी इधर ही घूम रहे हैं। और ये क्या है, तो ये तो लट्टू जैसा लग रहा है, ये सैटर्न है ना, ये सैटर्न भी देखो इधर ही घूम रहा है। बाकी ये देखो टेढ़ा मेढ़ा कैसा भाई, ये तो उल्टा ही, ये देखो ऐसे घूम रहा है, ये अपना नीचे की तरफ इसका एक्सिस है टेढ़ा, 98 डिग्री बताओ इसका एक्सिस है ये 30 डिग्री पे देख रहे हो। ये नेपच्यून भी इधर ही घूम रहा है, मतलब कुल मिला के कितने भी डिग्री एक्सिस पे घूम रहे हैं सब, लेकिन फिर भी सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं एक्सेप्ट वीनस। वीनस को छोड़ के, वीनस को आप साफ साफ देख पा रहे हो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। इस चीज़ को याद रखना गाइस, ये एक्सेप्शंस है ना, बार बार पूछे जाते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपके स्क्रीन के सामने। हैवी वाटर, बताओ हैवी वाटर का नाम सुना है, बताओ। भारी पानी, है ना,
इनमें से तो कौन सा ऑप्शन सही है हैवी वाटर के लिए? आई होप इसका आंसर आप जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, सी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जी हाँ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, इसी को बोलते हैं हैवी वाटर। अच्छा भैया क्यों बोलते हैं, थोड़ा बता दो। चलो बता देता हूँ। देखो ये पहली बात तो देखो उसका pH जो आपको ऑप्शन में दिख रहा था पीछे ना, ये देखो आपको दिखा देता हूँ, ये जो pH बराबर 7 लिखा है ये तो नॉर्मल वाटर का होता है भैया, लेकिन जो आपका D2O होता है वो 7.44 मतलब 7.44 होता है अप्रॉक्सीमेटली उसका pH, यानी कि सिंपल सी बात है, बेसिक हो गया। और जो आपका नॉर्मल पानी हो गया जो हम पीते हैं वो तो वही न्यूट्रल होता है एकदम से, तो समझ रहे हो। और सुनो, सो गाइज़ यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है, जो हाइड्रोजन वाला वाटर है, ये चीज़ देखो, ये चीज़ है ना, ये देखो, ये आपका नॉर्मल पानी का ऐसा मॉलिक्यूल होता है, और ये आपका D2O हो गया जो हैवी वाटर हो गया। आप देख पा रहे हो, देखो D2O में जो हाइड्रोजन लगे हो, अच्छा आप देख पा रहे हो जो ड्यूटेरियम के हाइड्रोजन है वो काफ़ी बड़े दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये चीज़ देखो, ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है इस वाले पार्ट से, तो दिख ही रहा है भाई जब पहले से उसका हाइड्रोजन बड़ा ही है। अच्छा आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा ये क्या बोल रहे हो भैया, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है ना, ये सब क्या है। देखो भैया हम बता दे रहा हूँ क्या है। एक्चुअली देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप क्या है मैं आपको बताया था ना, बता दूंगा। देखो आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, आइसोटोप वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है भैया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो एक होता है, सबका एक ही है, ठीक है, लेकिन मास नंबर देखो वेरी कर रहा है, डिफरेंट है। पहले का देखो मास नंबर 1 है, दूसरे का ड्यूटेरियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 है, आपको दिख ही। अच्छा बताओ भारी कौन होगा, जिसका मास नंबर सबसे ज़्यादा है वो भारी भी होगा, यानी ट्राइटियम सबसे भारी होगा, ड्यूटेरियम उसके बाद होगा, उसके सबसे हल्का होगा हाइड्रोजन आपका। यानी जो आपका नॉर्मल पानी है वो H2O है, जो हैवी वाटर है वो आपका ड्यूटेरियम है यानी D2O है, और जो ट्राइटियम का है ना, ट्राइटियम ऑक्साइड, वो आपका सुपर हैवी वाटर होता है। लेकिन सबसे उसकी बेकार बात ये है कि भैया वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है ना, वो डीके कर जाता है और बहुत हार्मफुल भी होता है, उसका कोई यूज ही नहीं समझ, तो उसका कोई जनरल यूज ही नहीं है। आपका हैवी वाटर का यूज आता है साइंस में, यानी कि D2O का। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि D2O को हैवी वाटर बोलते हैं, इसका हाइड्रोजन का मास ज़्यादा होता है इसलिए। बढ़ा जाए आगे, चलो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके सामने, ऑप्शंस को देखो जो दिख रहे हैं, इनमें बताओ सबसे तेज ग्रो होने वाला पौधा कौन सा है इन ऑप्शंस के अनुसार, है ना। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सी यूकालिप्टस, जिसको गांव में लोग लिप्टस भी बोलते हैं ना, लिप्टस का पेड़, और ना, तो इसका करेक्ट आंसर है यूकालिप्टस। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपके स्क्रीन के सामने, मतलब फादर ऑफ टिश्यू कल्चर किसे बोला जाता है। टिश्यू कल्चर एक साइंस का टर्म है, तो गाइस नहीं जानते थे, इन ऑप्शंस को देखो एक बार अपने से लगाओ, अगर नहीं जानते थे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बी, है ना, हैबरलैंड इज़ द राइट आंसर, हैबरलैंड। टिश्यू कल्चर क्या होता है, मतलब प्लांट्स के या एनिमल्स के जो भी टिश्यू का एक छोटा सा टिश्यू ले लेना है ना, उनका एक पार्ट ले लेना, आर्टिफिशियल कंडीशन में रख के उन्हें फिर से ग्रो करना है ना, फर्दर उनको ग्रो करना होता है। इसमें पूरा टाइम लगता है। जैसे मान लो कोई प्लांट का टिश्यू ले लिए, समझ रहे हो, कोई प्लांट का टिश्यू ले लिए और उससे ग्रो करा रहे हो आर्टिफिशियल कंडीशन में रख के, तो गाइज वो पूरा एक पौधा बनाया जाता है उस चीज़ से। आई होप आप समझ रहे होगे। देखना सर्च करके, आपको गूगल पे सर्च कर लेना टिश्यू कल्चर क्या होता है। अभी तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो गाइस बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके स्क्रीन के सामने। तो कॉस्मेटिक पाउडर किस चीज़ से प्रिपेयर की जाते हैं ना, उनका मेन कंपोनेंट्स मैक्सिमम, उनका मेन कंपोनेंट क्या होता है बताओ ज़्यादातर। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने देखो, लगाओ खटाखट। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप एक बार अपना कॉमेंट में ज़रूर लिख देना। इसका करेक्ट आंसर है ए, है ना, TALK, टाक। अच्छा इसको टैल्क बोलते हैं ना, TALK टैल्क बोलते हैं। अब हमको भी भाई लगा ये क्या चीज़ है, इसका हिंदी मीनिंग क्या, एक बार देख लेते हैं। तो देखो आपके लिए हिंदी मीनिंग भी इसका लेके आ गए हैं। ये देखो टैल्क का मतलब होता है हिंदी में अबरक। आप गूगल पे भी करिएगा तो आपको यही मिलेगा, है ना, अबरक इसको हिंदी में। अब जो भाई हिंदी मीडियम से आप इसका फील ले पा रहे होंगे थोड़ा सा, टैल्क का हिंदी मीनिंग अबरक होता है। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज इंटेमोलॉजी बताओ, ये साइंस का एक ब्रांच है, बताओ इसमें किस चीज़ की स्टडी होती है। ऑप्शन आपके सामने है गाइज, लगाओ फटाफट से। तो गाइज आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ए, इंसेक्ट, है ना। ये जूलॉजी का एक्चुअली एक ब्रांच है इंटेमोलॉजी, इसमें हम लोग इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। इस स्पेसिफिक ब्रांच में इंसेक्ट की स्टडी की जाती है, कीड़े मकोड़ों की भाई, और क्या। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपके स्क्रीन के सामने, बस एक क्वेश्चन वो बचा है गाइज, करके जाना फटाफट से।
जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है ना, वो सभी को अपना खून दे सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ, ये बात है कि उसके अंदर खून भी होना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं कि बस बांटते जा रहे हो। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, सी, है ना। जो ओ टाइप के होते हैं ना ब्लड ग्रुप, वो सभी को अपना खून दे सकते हैं, इसीलिए उन्हें यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। तो गाइज़ आपके अंदर इस सवाल भी आ रहा होगा, भैया यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसे बोला जाता है ना, कि कौन मतलब सभी का खून ले सकता है। वो ब्लड ग्रुप का वो इंसान है जो भैया सबको खून दे सकता है, लेकिन ऐसा भी तो कोई ब्लड ग्रुप होगा जो सभी ब्लड ग्रुप का खून ले सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भैया उसका करेक्ट आंसर है ए, है ना। ए बी टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है, ए बी टाइप का जो ब्लड ग्रुप का इंसान होते हैं, वो सभी ब्लड ग्रुप के खून ले सकते हैं, सभी ब्लड ग्रुप के ब्लड्स ले सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके शरीर को कोई डैमेज नहीं होगा। और वैसे नॉर्मल बात करें तो भैया जो सेम टू सेम ब्लड ग्रुप होते हैं उन्हीं के खून दिए लिए जाते हैं ना। जैसे कि मेरा बी पॉजिटिव है तो मैं तो ओ का ले सकता हूँ, चलो ठीक है, लेकिन ओ के अलावा मैं केवल बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का ही ब्लड ले सकता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। तो भैया मेरा तो सिंपल फंडा है, बी पॉजिटिव बी क्रिएटिव, है ना। बढ़ते हैं आगे। अरे भैया क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है, लगाओ खटाखट। जो सैफरन कलर है, अपने देश के झंडे में जो सैफरन कलर है यानी केसरिया रंग है ना, वो किस चीज़ का प्रतीक है, वो क्या आपको सिग्निफाई करता है, किस चीज़ का इंपॉर्टेंस आपको बताता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने गाइस, लगाओ खटाखट से। तो उसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका करेक्ट आंसर है सी, करेस, है ना। अब करेस का मतलब क्या, हौसला, हिम्मत, साहस, करेस का यही सब मीनिंग होता है। तो गाइस चलो थोड़ी और बात कर लेते हैं बाकी रंगों के बारे में, है ना। वैसे कैसे छोड़ दिया जाए, सिर्फ सैफरन की बात करके देश की बात आ गई है। तो गाइस ये देखो अपना देश का झंडा, केसरिया रंग आपका जो है करेज और सेक्रीफाइस का प्रतीक है। साथ में जो वाइट आपको दिख रहा है, ये ट्रुथ यानी सत्यता का और शुद्धता का प्रतीक है। साथ में आप देखे होंगे कि जो वाइट होता है पीस का भी प्रतीक होता है। और जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ये फेथ, बिलीफ, विश्वास, ग्रोथ और फर्टिलिटी, इस सब का प्रतीक होता है। और जो आपको बीच में एक चक्का दिख रहा है ना, व्हील दिख रहा है, आपकी लाइफ की गति का प्रतीक है गाइस। ये जो व्हील आपको दिख रहा है, आपको ये बताना है कमेंट में इस व्हील के अंदर कितने स्पोक्स हैं, यानी कितनी तीलियां हैं। हमको पता है बहुत इजी है, लेकिन फिर भी लिख देना। देखता हूँ कि किसको अभी पता है ना, ऐसा नहीं सर्च करके लिखना फिर। तो बताओ गाइस व्हील में कितनी तीलियां हैं, आपको लिख देना है। और बाकी इसको रोक के आप चाहे तो पढ़ भी लीजिएगा, थोड़ा चला जाएगा। तो गाइज़ ये चीज़ ख़त्म हो गई, 25 क्वेश्चन फटाफट से। और बाकी आपको मेहनत पसंद आई तो ये सब करते जाना, है ना, दिल खोल के करना गाइज़। और ये फाइनली ये बता देना, ये वरदान सीरीज़ आपको कैसे लग रही है, मज़ा आ रहा है क्या। तो गाइज़ आने वाला वीडियो मिस मत करिएगा, उसके लिए कुछ नया लेके आया हूँ, है ना। अगले वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कोई भी, मैं नहीं चाहता कोई भी उस वीडियो को मिस करे। तो गाइज़ मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, मेहनत करते रहो, तब तक के लिए बाय।